अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज़ जो है इसकी एक लिमिट है इंसानी कान की, और वो साइंटिस्ट ने तफसील से बता दिया है कि कितनी आवाज़ हो तो कितनी लिमिट, कितनी देर तक इंसानी कान उसको सुने, और उससे आगे फिर वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप वज़न को नापते हैं किलो में, ऐसे ही आवाज़ को डेसिबल में नापते हैं। अब डेसिबल ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, मैं मिसाल से समझा दूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि कितनी आवाज़ किस लेवल की कितने देर तक सुनने की इजाज़त है, उसके बाद इंसान बीमार हो जाएगा। 85 या 85 डेसिबल 8 घंटे तक आवाज़ सुनी जा सकती है, और उसके बाद हर 3 डेसिबल अगर बढ़ेगा आगे, जैसे 85 से 87 हो गया, 87, 88, तो फिर वो टाइम आधा रह जाएगा, 4 ही घंटे की इजाज़त है फिर। और आते आते ऐसा है कि 100 अगर 30 डेसिबल है तो बस 1 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं हो, और 140 तो सुनने की इजाज़त नहीं है। ये साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई हुई है, किसी एक जगह के नहीं, बल्कि इस पर इत्तेफाक है पूरी दुनिया में कि ये जो पैमाना एक बना हुआ है। अब ये हुआ कितना, ऐसे सुनने में नहीं आया होगा समझ में डेसिबल। ये आमतौर से बाज़ार में जितना शोर होता है उस समय, जो लोग कहीं जोर जोर से बोल रहे हैं, गुजर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दुकानदार अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आमतौर से जो बाज़ार का शोर होता है वो 70 डेसिबल होता है, 70। जो कोई कार अगर हॉर्न दे और आप 15 फीट दूर से सुने, करीब नहीं, 15 फीट दूर से सुने, तो कार के हॉर्न की आवाज़ 90 डेसिबल होती है। और क्रैकर्स अगर पटाखे बड़े, वो अगर आप 30 फीट की दूरी से उस पटाखे को सुने तो वो 120 है। इससे आपको अंदाज़ा हुआ 120 फीट की दूर से अगर आप पटाखा सुने, या 15 फीट दूर से कार का हॉर्न सुने, यहाँ तो मुँह पर कार का हॉर्न बजाते रहिए तो वो ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। आवाज़ कितनी होती है उसका आप अंदाज़ा कर लें, 15 फीट दूर से वो 90 है। 140 से ऊपर इंसानों को इजाज़त नहीं है कि सुने, वो वहाँ से वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो हॉर्न लगे हुए हैं, जहाँ बाज़ार में लगे हैं, उस जगह जो लोग उसके करीब खड़े खरीद फरोख्त कर रहे हैं, या किसी के घर की खिड़की के ख़ास उस तरफ है अगर, तो इनका लेवल घर में पहुंचता हुआ, घर के अंदर पहुंचता हुआ लेवल 200 से ऊपर होता है, अगर डायरेक्ट उस तरफ लगा हुआ है, या करीब कोई खड़ा है बाजार में। 140 से ऊपर इजाज़त नहीं है इंसानों को कि इससे ऊपर की वो सुने। 130 अगर डेसिबल आवाज़ है तो 1 सेकंड, बस 1 सेकंड से आगे नहीं जाए। एक खड़ाक हुआ वो ख़त्म। नुकसान क्या क्या होते हैं, बीमारियां क्या क्या हैं? एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, दिल की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर एंजाइना भी है, हदिये के MI कहलाता है, वो जो जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। अगर नहीं है तो उसके चांसेस हो जाते हैं, और अगर है तो उसके अटैक का खतरा बढ़ जाता है पहले से। आंतों की बीमारियां हैं, वो इसी, अगर लगातार आवाज़ है तो आंतों की बीमारियां हो जाती हैं। सर में दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दर्द जितनी आमतौर से लोगों को होता है उससे ज़्यादा जल्दी होने लगता है, जो सर के दर्द की है। बच्चों की पैदाइश के अंदर कमियां, बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कमियां, बहुत सी और बीमारियां जो सारी इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आ रही, इतनी मैंने आपको बताई। वो सब अगर लगातार तेज़ आवाज़ हो, जितनी इजाज़त है उससे ज़्यादा इंसानी कान को सुनने की जितनी इजाज़त है, साइंटिस्ट ने बताया बस इतनी सुने, ये सेफ लिमिट है। इस सेफ लिमिट से आगे अगर लगातार होगी तो फिर ये नुकसानात होंगे, और ये नुकसानात, ये सज़ा मिलेगी, और ये सबको भुगतनी पड़ रही है, जितने सबको मिल रही है सज़ा, इससे कोई नहीं बच रहा। बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उससे और बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। ये सब आवाज़ों से होता है। एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, बुढ़ापे का, अगर आवाज़ें लगातार। कुदरत ने एक बैलेंस और अदल रखा है नेचर के अंदर, फितरत के अंदर, ये अल्लाह ने रखा है। और इस्लाम अदल का दीन है। अदल, बैलेंस, तवाज़ुन, प्रोपोर्शन, संतुलन। फरमाया कि
इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल रखने का, अदल हर चीज के अंदर। इसलिए कि इस कायनात में अदल रखा है, मतलब एक बैलेंस रखा है। वो बैलेंस बिगड़ेगा, तूफान आ जाएंगे, दलदले आ जाएंगे। जब माहौल का बैलेंस बिगड़ेगा तो तरह तरह से तबाही आएंगी, इंसान मरेंगे। अभी मैंने कहा था नहीं तो, हैरत अंगेज अल्लाह का कलाम है कुरान। उसने ये डेसिबल तो लोग नहीं समझते, जो मैंने बोला यहीं बैठे हुए ज़्यादातर लोग नहीं समझे होंगे इतने डेसिबल, जो उसकी आवाज़ को नापने का जो पैमाना है। तो फिर पुराने ज़माने की तो बात है, कोई मुमकिन ही नहीं। जब कारों के हॉर्न भी नहीं थे कि वो समझाते कि कितनी ज़ोर की तुम आवाज़ बर्दाश्त करो, कितने की आवाज़ तुम्हें नहीं निकालनी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, ये भी नहीं थे। ये चीज़ें सब नहीं थी, डेसिबल पैमाने ये नहीं थे, तब भी बताया कुरान ने। पैमाना उस कुरान ने ऐसा दिया है कि जो हर दौर के उस दौर के लोग भी समझ जाएं, आप भी समझ जाइए। पहले तो ये कहा वग़्ज़ुज़ बिन सौतिक, आवाज़ अपनी खींच कर रखना, चीख के मत बोलो, ज़ोर से भी मत बोलो, वग़्ज़ुज़ इसकी इंटेंसिटी को कम करो। और फिर एक स्टैंडर्ड दिया कुरान, इन्ना अनकरल अस्वाद लसौतुल हमीर। अब एक तर्जुमा इसका ये होता है सबसे नागवार आवाज़ गधे की होती है। तो सारी आवाज़ों के अंदर जो आखिरी लिमिट बताई है तुम्हें कुरान ने कहा, ये दूसरे माने उसके। जितनी आवाज़ें तुम्हारे सामने हैं तुम्हारे माहौल के अंदर, उसमें जो आखिरी लिमिट है जहाँ तक तुम जा सकते हो ये मुनकर है, बस उसके आगे गुंजाइश नहीं है, वो है गधे की आवाज़। ये सिर्फ ये नहीं कहा था ये बताने के लिए कि भाई बहुत नागवार होती है ज़ोर से, ये तो कहा ही थी। अखलाकी तालीम भी थी यहाँ, एक साइंटिफिक तालीम भी थी। कोई चीज़ नहीं छोड़ी है कुरान ने, अल्लाह का कलाम है। आपके आवाज़ का लेवल आपके पास कितना होना चाहिए जिसके बाद वो मुनकर हो जाएगी, आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी, आपके लिए मना है, उसका लेवल बताया जैसे गधा बोलता है। इससे आगे की मना है आवाज़, इससे आगे की इंसानी हेल्थ के लिए, इंसान की सोसाइटी की सेहत के लिए मना है, मुनकर में आ गया। गधे की आवाज़ का लेवल होता है 80 डेसिबल। तो ये है सेहतमंद माशरे की आवाज़ का लेवल कि इतना होना चाहिए। खाली गधे की बात नहीं थी, ये आपको स्टैंडर्ड दिया था कि कितना आप काम हो, कितना हल्के हो, क्वाइट हो, किस तरीके से रहें, कौन से डिसेंट लेवल इंसानों के लिए क्या है। अब वो 80 डेसिबल 80 डेसिबल तो हमने आज नापा, उस वक्त कह दिया था वो गधा जितनी जोर से बोलता है, बस ये लास्ट लिमिट है।